वेलकम टू नमस्ते फॉरेन एजुकेशन एंड वीज़ा कंसल्टेंट्स। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कनाडा के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि लास्ट मंथ यानी कि 21 अप्रैल को कनाडा ने इंडिया और पाकिस्तान से डायरेक्ट पैसेंजर सेवा शुरू की थी, उस पर उन्होंने बैन लगाया है। वो इंक्रीज़ करके 21 जून 2021 तक उन्होंने बढ़ा दिया है। यह सुनकर शायद काफ़ी स्टूडेंट्स और लोग घबरा गए होंगे कि वो कनाडा ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन उन लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि canada.ca की वेबसाइट पर कनाडा गवर्नमेंट ने क्लियरली मेंशन किया है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड पैसेंजर हु ट्रैवल टू कनाडा बाय इनडायरेक्ट रूट विल नीड टू ऑब्टेन अ प्री डिपार्चर नेगेटिव COVID-19 molecular test result from third country before continuing their journey to Canada। यानी कि अगर आप कोई दूसरी कंट्री में जाकर वहाँ से आप COVID-19 का नेगेटिव टेस्ट रिज़ल्ट लेकर जाते हैं तो आप कनाडा जाने के लिए आपको मिल सकता है। अभी हम बात करेंगे कनाडा के ओपन होने के बारे में। तो जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने एक अभी स्टेटमेंट दी थी कि अगर जुलाई 10 तक 75% लोगों को वैक्सीन की सिंगल डोज लग जाती है और 20% लोगों को डबल डोज लग जाती है तो वो कनाडा को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद में वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर ने अभी एक स्टेटमेंट दी थी कि वो समर में कनाडा को ओपन करना कर देंगे। उसके बाद में अभी जो रिसेंटली स्टेटमेंट वहाँ से आई थी डग फोर्ड की तरफ से, जो वहाँ के प्रीमियर हैं, उन्होंने कहा था कि ओंटारियो को वो 3 फेज़ में ओपन करने जा रहे हैं। 22 मई को उन्होंने वहाँ की छोटी मोटी एक्टिविटी और आउटडोर को स्टार्ट कर दी है। 13 जून को वो ओंटारियो को 3 फेज़ में पूरी तरह स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपसे ओंटारियो के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि कनाडा में ओंटारियो जो है वो वहाँ का सबसे बड़ा प्रोविंस है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी ओंटारियो में है। वह अगर ओपन हो जाता है, जैसे उन्होंने कहा था कि जुलाई तक ओपन कर देंगे, तो ऑलमोस्ट पूरा कनाडा ओपन हो जाएगा। यह सब ओपन तभी होगा जब उनका एक वैक्सीनेशन का टारगेट है वो टाइम पर ख़त्म होगा। अगर अभी हमें लेटेस्ट अपडेट्स मिली है कि कनाडा गवर्नमेंट ने कहा है कि उनकी जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसका 50% लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है। यानी कि शायद हम ये कह सकते हैं कि उनका जो ये टारगेट है वह जल्द से जल्द इस तरह से अचीव होगा तो वो कनाडा को फिर से ओपन कर देंगे। अगर हम ध्यान दें तो कनाडा की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 37 मिलियन है, और कनाडा ने जो अलग अलग वैक्सीनेशन कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट की है वो 117 मिलियन का है, जो कनाडा के लिए ये सबसे बहुत बड़ा आंकड़ा कह सकते हैं। और इस वजह से अपने देश में सभी लोगों को वो वैक्सीन दे ही देंगे। उसके बाद कनाडा गवर्नमेंट ने एक डिक्लेरेशन किया है कि अगर बाकी की भी जो वैक्सीनेशन रहती है वो दूसरी कंट्रियों को भी वो दे सकते हैं। तो कनाडा गवर्नमेंट से हमें ये सबसे बड़ी सिग्नल मिली है कनाडा रीओपन होने के बारे में। अगर आप कनाडा PR के लिए या कनाडा स्टूडेंट्स वीज़ा के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच की विज़िट कर सकते हैं या फिर आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।